Wish you a very happy good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपनी प्रैप कर रहे होंगे. सो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ योर बायोटेक्नोलॉजी, नॉट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आज आपकी बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी. 2 टॉपिक्स बचे, इसी वीडियो में हम कवर करेंगे आपके जीन साइलेंसिंग एंड CAR-T सेल थेरेपी. ठीक है. सो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ योर बायोटेक. अच्छी तरह पढ़ना, कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछना. एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, तो चलिए फटाफट से पेन पेपर नोटबुक ले आते हैं. आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं. CAR-T सेल थेरेपी. देखिए, हम एक एक वर्ड को ब्रेक करके पढ़ेंगे. इसका मतलब क्या है? कार मीन्स chimeric antigen receptor. ठीक है. देन T cells for type of WBC, white blood cells, and therapy is your gene therapy, जिसमें हम CRISPR-Cas9 का यूज करते हैं. लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है. ठीक है. यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. आप देखिए, हमारे पास 5 तरह की WBCs होती हैं, बट जो हमें अभी बेसिकली पढ़नी है वो सिर्फ पढ़नी है हमें लिम्फोसाइट्स. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आपको डीप में जाके कोई फायदा नहीं है ना. देखिए, लिम्फोसाइट्स के भी आपके 2 तरीके के टाइप्स होते हैं, बी सेल एंड टी सेल. बी सेल जो है आपका एंटीबॉडी बनाएगा. देखिए, एंटीबॉडी में बी आ रहा है तो आप उससे याद रखना, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बी सेल और टी सेल्स में. ठीक है. बी सेल्स इज फॉर प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ये आपके लिए एंटीबॉडीज बनाएगा. एंड टी सेल इज किलर सेल्स, ये डायरेक्ट मार देगा आपके जो खराब सेल्स है ना, डिजीज सेल्स जो है, किल्स डायरेक्टली. टी सेल्स फॉर किलर सेल्स एंड बी सेल्स फॉर एंटीबॉडी. देखिए, जैसे कि ये आपका एक नॉर्मल सेल है. ठीक है, इसमें हमने नॉर्मल एंटीजन है ये हमारा. अब ये कैंसर सेल है, नॉर्मल एंटीजन है, इसके साथ हम क्या लगा देंगे? हम कैरामिक एंटीजन लगा देंगे. और एंटीजन क्या होता है? आपका सरफेस प्रोटीन होता है सेल पे, सेल के ऊपर जो सरफेस प्रोटीन है वो होता है. ठीक है. अब हमने ये लगा दिया आपका. अब देखिए, नॉर्मल सेल में ये नॉर्मल रिसेप्टर है, CRISPR-Cas9 डाला तो ये आपका क्या बन गया? CAR-T सेल बन गया. ये आपके नॉर्मल रिसेप्टर्स है इधर, और ये आपका क्या है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर है. तो बॉडी पहचान लेगी आपका नॉर्मल कौन सा है और एबनॉर्मल कौन सा है, और फिर उसको वो किल कर देगी. अब देखिए कैसे करेगी. इन CAR-T सेल थेरेपी क्या होता है? जो टी सेल्स है वो हार्वेस्ट किए जाते हैं पेशेंट से. जो भी आपका पेशेंट है उसमें से हम टी सेल्स निकालेंगे, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे CRISPR-Cas9 से. इस मॉडिफिकेशन में कार जीन इंसर्ट किया जाता है टी सेल में. भी बताया ना मैंने, ये कार जीन जो है आपका इंसर्ट कर देंगे टी सेल के अंदर. कार जीन आपने इंसर्ट कर दिया. आफ्टर जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जो आपकी मॉडिफिकेशन हो गई, उसके बाद क्या होता है? टी सेल विल मेक स्पेसिफिक प्रोटीन. टी सेल एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा, इसको हम क्या बोल देंगे? कैरामिक एंटीजन रिसेप्टर. अब क्या, नाउ जो टी सेल्स है वो क्या बन गया? CAR-T सेल्स. क्यों? टी सेल्स में हमने कार जीन ऐड कर दिया तो CAR-T सेल बन गया. अब जो आपका CAR-T सेल्स है वो मल्टीप्लाई करेंगे मिलियंस में लैब्स के अंदर. फिर उसको क्या किया जाएगा? पेशेंट के अंदर डाल दिया जाएगा. देन CAR-T सेल्स विल बाइंड टू कैंसर सेल. कैंसर सेल के साथ वो बाइंड हो जाएंगे बाय आइडेंटिफाइंग कैंसर एंटीजन्स एंड किल्स कैंसर सेल. उसके बाद वो उनको आइडेंटिफाई कर देंगे और आपकी कैंसर सेल्स को क्या कर देंगे? मार देंगे. ठीक है. दोबारा से बताऊं, आपकी CAR-T सेल्स थेरेपी क्या होती है? टी सेल्स आपके लेंगे पेशेंट में से, उसको मॉडिफाई कर देंगे CRISPR-Cas9 के थ्रू. फिर आपका जो नॉर्मल सेल है उसके अंदर हम कार जीन डाल देंगे उस टी सेल्स के अंदर जो हमने निकाला है, तो वो क्या बन जाएगा? आपका CAR-T सेल्स बन जाएगा. वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा, कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर. अब देखिए, बॉडी को तो ये पता है ना नॉर्मल रिसेप्टर, ये इनको नहीं माना. ये देखिए अलग ही शेप है ना इसकी, तो वो इस पर अटैक करेगा. इसको लैब में रखेंगे, मिलियंस में डिवाइड होगा, देन आपके पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर देंगे. उसके बाद बॉडी को पता चल जाएगा नॉर्मल सेल्स कौन से हैं और आपके एंटी जो बाहर से सेल्स आए हैं वो कौन से हैं. देन आपके इसको मार देगी. ठीक है. सो आई होप आपको ये दोनों पेज अच्छी तरह क्लियर होंगे. अब देखिए, ये कौन सा एग्जाम्पल है? सोमैटिक सेल जीन थेरेपी के एग्जाम्पल है ना, क्योंकि कैंसर सेल कैसे हैं आपके? सोमैटिक है. और इसको हम क्या बोलते हैं? सेल बेस्ड जीन थेरेपी भी बोलते हैं. इन 2023 CAR-T सेल थेरेपी वॉज डेवलप्ड. इसको डेवलप किया गया था और इंडिया में अप्रूव हुई थी. और इंडिया में किस नाम से जाना लगा? NexCAR-19. NexCAR-19 इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस CAR-T सेल थेरेपी. ठीक है. ये इंडिया की पहली इंडिजियस खुद की बनाई हुई ये थेरेपी है NexCAR-19, जो कि डेवलप करी थी किसने? IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर एंड इम्यूनो एक्ट कंपनी ने. ठीक है. जो आपका CAR-T सेल का जो इंडियन थेरेपी है वो चीपर है बाकी कंट्रीज के थेरेपी के अकॉर्डिंग. NexCAR-19 जो है वो अप्रूव करी गई है 15 ईयर्स के लिए एंड अबव पेशेंट एंड सक्सेस रेट इज 70%. क्या मतलब?
जो आपकी नेक्स्ट का 19 है ना, इसको उसके लिए अप्रूव किया है जो बच्चे 15 साल से ऊपर हैं, है ना, जो पेशेंट्स 15 साल से ऊपर हैं, 15 साल से ऊपर हैं, और इसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, 70% तक का है। बट इससे कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, वो आप सबको पता है, जैसे कि न्यूरोटॉक्सिसिटी, है ना, कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं इसके। अब हम आते हैं जीन साइलेंसिंग पे। देखिए, नॉकडाउन मेथड आपको पता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने। जीन साइलेंसिंग जो है आपका नॉकडाउन मेथड है। इसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन और प्रोटीन सिंथेसिस इज ब्लॉक्ड। इसमें जो जीन के एक्सप्रेशन है, ये जो प्रोटीन बनाते हैं जीन्स, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं बाय मैनिपुलेटिंग mRNA को गलत चीज़ें प्रोवाइड करके, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। सो जो भी आपके हार्मफुल प्रोटीन्स है वो बॉडी में नहीं बनेंगे, ठीक है। अब RNAi, ये क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है आपका जीन साइलेंसिंग का, है ना। इस टेक्निक में क्या होता है, एक डबल हेलिक्स RNA मॉलिक्यूल है, उसको इंसर्ट कर देंगे हम टारगेट सेल में। फिर जो डबल हेलिक्स RNA मॉलिक्यूल है वो डिस्ट्रॉय कर देगा mRNA को, जो कि फॉल्टी जीन से आ रहा है, और इससे आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, आपके HIV के ट्रीटमेंट में, ठीक है। एज इट कैन लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, और ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ब्लड में उसको भी कम कर देता है। विद हेल्प ऑफ दिस साइंटिस्ट आर डेवलपिंग एंटीवायरल डिफेंस मैकेनिज्म इन ह्यूमंस। इसकी मदद से जो साइंटिस्ट हैं वो क्या बना रहे हैं, आपके एंटीवायरल डिफेंस मैकेनिज्म बना रहे हैं ह्यूमंस के अंदर, जो कि आपके हेल्पफुल होंगे मैनेजिंग पैंडेमिक। जो आपके पैंडेमिक्स होते हैं ऐसे आ जाते हैं, ऐसे अभी आपका कोविड-19 कितना भयंकर पैंडेमिक था, सो आगे कभी ऐसे इन फ्यूचर में ना हो, तो उसके लिए वो एंटीवायरल डिफेंस मैकेनिज्म पहले से ही बना रहे हैं। अदर एग्जांपल क्या है आपके जीन साइलेंसिंग के, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। ये बहुत पुराना हो चुका है और ये इतना पॉपुलर भी नहीं है, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में आपका लास्ट टॉपिक बायोटेक का है, जीन थेरेपी इन इंडिया। जीन थेरेपी इन इंडिया इज गोइंग थ्रू डेवलपमेंटल स्टेज। अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, कुछ ट्रायल्स हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, मेथड सब कुछ अप्रूव्ड हो चुके हैं, कुछ अप्रूव नहीं हुए, वो सब चल रहा है अभी। जैसे कि आपका एग्जांपल नेक्स्ट का 19 फॉर कैंसर, है ना। लेंटिवायरस वेक्टर जीन थेरेपी, ये आपका हीमोफीलिया ए को ट्रीटमेंट के लिए है। जीन थेरेपी आपकी सिकल सेल अनीमिया के लिए आई है। तो ये सब अभी आपका डेवलपमेंटल स्टेज में है। सो अब आपका बायोटेक हुआ कंप्लीट, मेरी तरफ से तो कंप्लीट। अब आपकी तरफ से पता नहीं कितना हुआ कितना नहीं हुआ, है ना। रिवाइज करना अच्छी तरह। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी को। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।